देखिए प्रश्नावली 4.6 के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना है कि संगत निकाय और असंगत निकाय। तो संगत निकाय और संगत निकाय का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा समीकरण आपको समीकरण दिया रहेगा, चाहे आपको 2 चर में दे चाहे वो 3 चर में, आपको समीकरण दे देगा 2 समीकरण 3 समीकरण दे देगा। अगर 2 चर में है तो 2 समीकरण रहेगा और 3 चर में है तो 3 समीकरण रहेगा। तो हमने क्या बोला संगत निकाय का ऐसा समीकरण जिसका क्या होता है केवल एक हल हो, कम से कम एक हल हो, तो आपका क्या कहलाएगा संगत समीकरण कहलाएगा। संगत निकाय जैसे आपको मान लीजिए आपको ऐसा समीकरण मिलेगा a1x प्लस b1y। मान लीजिए आपको 2 चर में अगर हम ले रहे हैं और बराबर आपको कुछ भी मान लीजिए मिल गया ऐसे, और यहाँ से मिल गया a2x प्लस b2y बराबर d2। ऐसा आपको कोई समीकरण ऐसे मिलेगा। ये आपका कितने चर में 2 चर में। अगर 3 चर में होगा तो यहाँ x y z करके और आ जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे ना इस समीकरण का अगर केवल एक हल हो, कितना हो कम से कम एक अगर हल हो, हम इसको क्या बोलेंगे कि ये संगत है। ये आपका क्या है संगत है। और आपका क्या है असंगत। अच्छा एक चीज में और ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपसे क्या पूछेगा, कहेगा कि आपको ऐसा समीकरण दे देगा और आपसे कहेगा कि चेक करिए कि क्या ये समीकरण संगत है या असंगत है। कहेगा अगर संगत है या इसको चेक करिए कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। आपसे ऐसे पूछेगा तो हमने अस्तित्व के लिए पीछे बताया था। तो आप क्या करेंगे असंगत के लिए ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपको ऐसा समीकरण मान लीजिए आपको आव्यूह दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा एक आव्यूह। यहाँ से हम एक आव्यूह बनाएंगे। आव्यूह क्या बनेगा हमारा ये a1 a2 b1 b2 ये हमारा आव्यूह बनेगा। यहाँ से हम निकालेंगे क्या होगा ये a1 a2 ये हमारा एक आव्यूह बनेगा। और एक चीज यहाँ से निकलेगा हमारा b का मान। b का मान हमारी ये d1 और d2 होगा। और एक क्या होगा वो और यहाँ पे देखिए जो x का मान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने चर अगर 3 चर में क्या लिखेंगे, अगर देखिए 2 चर में तो केवल x y लिखेंगे है ना। अगर ये 3 चर में होता तो हम क्या लिखते x y z भी लिखते अगर 3 चर में होता। तब आपसे ऐसे पूछेगा कि क्या ये बताइए संगत है कि नहीं है। तो संगत के लिए आपको क्या ध्यान देना है, इसको हम हल करेंगे, इसका सारणिक निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका सारणिक, इस आव्यूह का सारणिक। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है, इस सारणिक का मान क्या आता है अगर 0 के बराबर नहीं आता है तब ये क्या कहलाएगा संगत कहलाएगा। मतलब इसको अगर हम इस आव्यूह को हल करेंगे, इसको नहीं हल करना है, ये तो आपको इनवर्स निकालने का काम देगा। इनवर्स अभी आगे मिलेगा ना आव्यूह जैसे, आपको इसको हल करना है। इसका क्या निकालना है सारणिक। अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं आता मतलब 0 नहीं आना चाहिए, अगर इसका मान 0 से और कुछ भी आ गया तो आपका क्या कहलाएगा संगत कहलाएगा। अगर इसका मान क्या आ जाएगा अगर 0 आ जाएगा तब क्या हो जाएगा ये असंगत वाली कैटेगरी में आ जाएगा। समझ में आया चीज ना। तो आपको ऐसे समीकरण दिया रहेगा, आप पहले चेक करेंगे कि ये संगत है कि नहीं। अगर संगत है तब इसका अस्तित्व है। क्या है इसका अस्तित्व है। आपसे पूछेगा कि इसका अस्तित्व है कि नहीं तो आप पहले संगत से चेक करेंगे ना। तो संगत आपको ऐसे निकालना है, इसका सारणिक निकालना पड़ेगा और सारणिक में अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है फिर आप इसको हल कर सकते हैं पूरा। अगर यहीं पे मान लीजिए अगर ये 0 आ गया होता जैसे वो आपका दूसरे कैटेगरी में आ गया, अच्छा इसको इसमें बता रहे हैं। और असंगत में हमने क्या बताया कि ऐसा समीकरण निकाय जिसका कोई हल नहीं होता, उसका क्या कहलाएगा आपका असंगत निकाय। ये आपका संगत के लिए हो गया, समझ में आया। अगर असंगत के लिए करेंगे तो उसमें भी आपको यही निकालना पड़ेगा जैसे हमने इसको किया ना। तो इसमें भी क्या करेंगे असंगत में इसका भी सारणिक निकालेंगे, लेकिन इसमें ध्यान ये देना कि इसमें 0 नहीं आना चाहिए। और असंगत वाले में अगर ये इसका सारणिक 0 के बराबर आ गया तो हम इसको क्या कह देंगे असंगत। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन और है, असंगत की एक कंडीशन और है। पहले ये देखिए 0 आ गया, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि असंगत है। एक स्टेप और आपको क्या करना पड़ेगा a d j a इंटू बी निकालना पड़ेगा। a d j मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा शाखंडन, और शाखंडन निकाल के बी दिख रहा है ना ये वाला इसको उठा के इसमें गुणा कराएंगे। ये इसका शाखंडन निकालेंगे, इस आव्यूह का शाखंडन निकालेंगे और फिर उसका जो आपको यहाँ हमने बी दिखाया ना इसका यहाँ पे गुणा कराएंगे। अगर ये जो है 0 के बराबर आ जाएगा, अगर ये भी 0 आ जाता है तब आपका क्या कहलाएगा ये असंगत। नहीं, अगर ये दोनों 0 आ रहे हैं तब ये आपका संगत कहलाएगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है असंगत। ए डी जे ए और इंटू बी, अगर ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है तब आप इसको असंगत कहलाएंगे। ये यहाँ थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, सारे तो 0 हो जाएगा ये कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करने वाली बात यहाँ से, अगर ये 0 हो रहा है दूसरा वाला भी तब आप क्या कहेंगे इसको संगत कहेंगे। अगर ये इसका मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है तब आप इसको बोलेंगे क्या असंगत। असंगत के लिए 2 कंडीशन है, समझ में क्या क्या है ना। पहला
साड़ी वाला और डीजे वाला हाँ मान 0 आएगा उसे अगर ये दोनों 0 आ गए तब आप बता देंगे संगत है। अगर केवल पहला 0 तो आ गया है, अगर दूसरा 0 नहीं आया ये वाला तो आप क्या कह देंगे इसको असंगत है। अब संगत के लिए हमने क्या बताया कि साड़ी निकालेंगे, अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं है, कुछ भी आ गया तो आप तुरंत उसको बोल देंगे क्या ये संगत है। समझ में आ गया ना? अपना नोट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा आगे और जैसे सारणी का मान 0 आ जाए, फिर एडीजे का मान उसका उल्टा होता है संगत वाला। हाँ, पहले इसमें देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा और इसका हम क्या करेंगे, ऐसे सारणिक निकालेंगे। अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं आया तो हम बोल देंगे क्या ये संगत है, और संगत है तो इसका अस्तित्व है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इसका मान 0 के बराबर आ जाए, कोई हम एक ऐसा एग्जाम्पल लें, इसको मिटा दे, नोट कर लिए ना। अच्छा, कोई ऐसा एग्जाम्पल लें जिसका मान क्या हो जाए 0 हो जाए, तब हम देखते हैं उसमें क्या होता है। असंगत के लिए कोई एक हल किया जाए। अच्छा, मान लीजिए आपको अगर यहाँ हम ले रहे हैं कि 2x + 5y बराबर 3, और यहाँ से लिख दें 5x + 2y बराबर 4। हमने यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए ऐसे समीकरण, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। अब आपसे क्या कहेगा, चेक करिए इसका संगत है या असंगत। अगर संगत है तो इसका अस्तित्व मतलब होगा, और उसको फिर कहेगा कि आप भी विधि से हल कीजिए, आपसे यही कहेगा। तो हम हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट से साड़ी बना लीजिए। देखिए यहाँ से 2 5, लेकिन आपको पहले आप भी बनाना है क्योंकि आप भी से ही हल करना आगे आपको ना। देखिए यहाँ से एक आप भी मिलेगा 2 5 5 2, ये आपको निकालना है, और बी का मान क्या होगा, ये वाला है जो इक्वल के इधर होगा 3 4। और हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में आपको इसको पक्षांतर करके दे, तो आपको पक्षांतर करना पड़ेगा, फिर ये ध्यान रखिएगा ना। और फिर आपका x का मान क्या हो जाएगा, जितने इसमें चर पद हैं x और y है ना, अगर z भी होता तो हम z को भी ले लेते, तब आपका 3 चर में हो जाता है। अब यहाँ से क्या करना है, x z का मतलब आपको ऐसे देगा 2x + 3y + 5z, ऐसे करके आपको समीकरण देगा। तो ऐसे 3 समीकरण रहेंगे, तब वहाँ पे हमको ये ऐसे करना पड़ेगा, तब वो आपका आव्यूह 3 कोटि का बनेगा। ये समझ में आया ना, ये आपका है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसका सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक देखिए क्या हो रहा है, और यहाँ से अच्छा इसके क्रम को बदल दिया जाए, 2 4 5 10, इसका जो चेंज किया जाए, अगर यहाँ अगर हम 5 कर दें, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ 5 कर दें और यहाँ पे 2 कर दें, यही ना। चलिए अब 0 आ जाएगा क्या, देखिए सही है ना। देखिए 2 5 10 माइनस 5 दूनी 10, 10 में से 10 घटाएंगे 0। तो आप इतना ही करके नहीं कि 0 आ गया इसका मतलब असंगत, आप यहाँ से असंगत नहीं बताएंगे। अब क्या करेंगे, आप एक स्टेप और हल करेंगे। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ADJ × A और फिर B, यानी आपको इस आव्यूह का सखंडज निकालना है। तो सखंडज हमने 2 तरीका बताया था, एक तो आपका नियम के हिसाब से था, एक हमने 2 कोटि के लिए डायरेक्ट बताया था शॉर्ट तरीका। तो शॉर्ट वाले तरीके से लगाया जाए, शॉर्ट तरीके से बताया जाए ना। इसका ये बदल दीजिए 2 5, तो 2 5, इसका स्थान, इन दोनों का स्थान बदलना है और इसका सिंबल बदलना, चिन्ह बदलना है, -5 -2। ये हमारा ADJ का मान मिल गया, ये हो गया ना। हमको निकालना क्या है, ADJ × A और B का मान, यानी ADJ A × B का मान, ये निकालना है। तो ADJ का मान तो हमको यहाँ मिल चुका है, 2 - 5 -2 और -5 ये मिला है। और B का मान क्या है, 3 और 4। तो इसका गुणा कराया जा सकता है ना, देख लीजिए। अब इसका गुणा करा देंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6, 4 5 20, माइनस 20 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 चौ 20, 20 में से, और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम इसको कि यहाँ से 20 में से 6 घटाएंगे तो का -14, और 20 में से यहाँ +14, यहाँ 0 के बराबर आया क्या। नहीं। अगर ये 0 0 ऐसे आ गया होता तब तो हमारा 0 अब भी हो जाता, लेकिन 0 आया क्या, 14 आया तो नहीं होगा, नहीं तभी 0 कहाँ, हमने क्या कहा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 आया होता, यहाँ +20 +-20, यहाँ 6 यहाँ +- तब 0 हो गया होता कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 0 आया, सही, वहाँ पे अभी 14 क्या 0 आ जाता। हाँ, अगर इसी को मान लीजिए घटाने पे हमारा 0 आ गया होता, और इसको घटाने पे 0 आ गया होता। तो अब तो हमने पढ़ा कि 0 अब के बारे में ना, इसका मतलब टोटल 0 के बराबर होगा। तब सही संगत कहेंगे उसे। हाँ, अगर ये 0 के बराबर आ गया तब हम बोल देंगे ये संगत है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, ये 0 के बराबर आया, नहीं, हम क्या बोलेंगे इसको, इसे असंगत बोले। अब ये हमारा जो समीकरण यहाँ से तो हमको क्या मिला था, असंगत मिला था, लेकिन यहाँ पे भी हमने देखा असंगत है ना, हम इसको क्या बोल देंगे, असंगत है।
इसका अस्तित्व अगर ये चीज़ 0 के बराबर आया होता तब हम इसको बोलते संगत। अब इसमें कोई डाउट तो बताइए। अच्छा पढ़ा नहीं अपने बच्चों लालों को। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको प्रश्नावली 4 तो पूछा का, हमने इसका बेसिक नियम बता दिया था। अभी एक नियम और है, जब वो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वहाँ से तब वहाँ से बताएंगे ना। इनवर्स निकालने वाला नियम जब स्टार्ट होगा क्वेश्चन वहाँ से बताएंगे। आपने आज का संगत असंगत के बारे में पढ़ लिया, तो हमसे पहला क्वेश्चन ये दे के कह रहा है 6 क्वेश्चन दिया है और 6 में क्या करना है, कह रहा है कि इसको चेक करिए कि क्या आया संगत है या असंगत है। हमको इसको क्या चेक करना है, संगत और असंगत के बारे में। तो हमने नियम बता दिया कैसे चेक करना है, केवल आपको इसको चेक करके बता देना है। तो इसको हल करते हैं यहाँ से। चलिए इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, समीकरण आपको दिया है x + 2y = 2 और दूसरा कितना दिया है 2x + 3y = 3। ये हमको समीकरण दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। यहाँ से इसको आव्यूह के बारे में लिखेंगे। किसके आव्यूह के लिए क्या करना है, इसको a का मान कितना हो जाएगा बताइए। 1 यहाँ से 1 उठाना है, यहाँ से 2 उठाना है, यहाँ से 2 उठाना है और यहाँ से 3। ये हमारा एक आव्यूह बन गया -1 आया। अच्छा, और यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा, संगत है 2 और 3, और x का मान कितना हो जाएगा। इसमें जितने चर हैं वही हमारा x का मान होगा। यहाँ पे देखें x और y 2 चर है ना हमारा, तो यहाँ x और y इसके मान हो जाएंगे। अगर ये 3 चर में होता तो इसके 3 मान होते, x y z हो जाते। ये आपका होता, तब आपको 3 समीकरण दिया रहता। इतना हो गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमने क्या बताया था कि इसका सारणिक निकालना है, इसका आव्यूह का 1 2 2 3, इसका सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक में बताइए, ये वाला इसका गुणा यहाँ पे, इसका वाला गुणा यहाँ पे करते हैं। तो 3 × 1 -2 दूनी 4, इसको जब घटाएंगे तो 4 में से 3 गया -1। अच्छा, अब ये बताइए जो -1 आया है क्या ये 0 के बराबर है। हाँ, नहीं तो हमने संगत के लिए क्या बताया था कि इसका अगर सारणिक हल करने के बाद अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो -1 आया, 0 तो है नहीं। तो हम क्या बता देंगे, ये आपका क्या है, संगत है। अस्तित्व में भी ये संगत। हाँ संगत है। अगर ये संगत है इसका मतलब क्या है अस्तित्व कि इसका अस्तित्व है। इसका क्या है, अस्तित्व है। अस्तित्व होने का मतलब क्या है कि इसका हम A इनवर्स अगर ज्ञात करना चाहें, अगर इसका हम A इनवर्स निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। अस्तित्व का मतलब यही हुआ कि इसका हम A इनवर्स क्या निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बस यही आपका है। तो पहला क्वेश्चन आपको इतना ही करना था ना। बस। संगत निकालना सर जी, संगत पता कराना है। अरे नहीं यार, संगत निकल गया, अब असंगत के लिए दूसरा सवाल लगाएंगे। सदियों AX भी कहाँ है, देखिए आप उसको बताइए। बता दे रहे हैं, खाली देख लीजिए। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया, सेम आपको 2 भी उसी तरह करना है, और तीसरा देखिए क्या है, इसको भी उसी तरह करना है, लेकिन इसको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, यहाँ से A B और X का मान निकालना है ना। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से एक आव्यूह निकालेंगे। आव्यूह हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से 1 3 2 6, ये आव्यूह मिलेगा। यस सर। और B का मान क्या मिलेगा, यहाँ से 5 8, और यहाँ से C का मान क्या मिलेगा, C कह रहे हैं, X का मान कुछ भी रख सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। बराबर नहीं करेंगे। इतना हो गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये संगत है कि असंगत। उसके लिए आपको इसको सारणिक बनाइए। तो सारणिक में आपका हो जाएगा 1 6 3 2। अब सारणिक को हल करना, 6 कम 6 और 3 दूनी 6, 6 में 6 गया, देख रहे हैं कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, अब 0 आ गया तो आपका क्या हो गया, असंगत यहाँ से दिख गया, लेकिन आपको यहाँ से भी क्लियर नहीं करना कि यह संगत है। ये भी आपने अधूरा क्वेश्चन किया, सिर्फ लिख देना है। अब इसको अभी करना पूरा नहीं है। अभी देखिए एक स्टेप और करेंगे तब बताएंगे कि यह असंगत है कि संगत है। अब इसका साखंडज निकालेंगे। तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, साखंडज निकाल के उसमें B का गुणा कराना है। B आपका इसका गुणा कराना है। अगर उसके बाद भी अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हम बताएंगे संगत है। अगर 0 के बराबर नहीं आया तब बताएंगे असंगत है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 कंडीशन था, तो इसका साखंडज कितना हो जाएगा, 2 कोटि का है ना। तो 2 कोटि का तो आसानी से कर सकते हैं। इसका क्रम बदलिए बस, 6 1 -3 और -2। ये तो हमको साखंडज मिल गया। अब इसका गुणा करा लीजिए, 5 8। तो इसका जब गुणा कराएंगे ADJ इंटू B का, इसका गुणा कराइए तो आपका हो जाएगा 6 -3 -2 और 1, इतना हो गया। और B का मान कितना है, 5 और 8। अब इसका गुणा कराएंगे तो 5 6 30 और 8 3 24 और 5 दूनी 10, 8 1 8।
अब 30 में से 24 घटाएंगे 6 और 10 में से 8 घटाएंगे 2। कितना बोलो? 2। अब ये बताइए क्या ये जीरो आया क्या? अब ये देख रहे हैं जीरो के बराबर नहीं आया ना, तो हम क्या कहेंगे कि आपका क्या है? या सर जी असंगत है, असंगत। अगर ये जीरो आ गया होता, जैसे यहाँ पे ये था, अगर ये जीरो आ गया होता तब आपका देखिए यहाँ से ये जीरो आ ही गया था। अगर ये भी जीरो आया होता, यहाँ पे देख रहे हैं 6 2 है, अगर ये जीरो जीरो आ गया होता तब हम बोलते थे इसको संगत है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जीरो के बराबर नहीं आया, तो हम इसको बिना सोचे समझे तुरंत बोल देंगे क्या है कि ये जो समीकरण निकाय दिया गया वो कैसा है? असंगत है। असंगत का मतलब इसका अस्तित्व, इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। बस आपको इतना करना है इसे, समझ में आया पूरा? ये जगह जीरो आता संगत हो जाता है। अगर ये जीरो आ गया होता तब संगत हो जाता। समझे थे। समझ में आया? यहाँ तो जीरो तो ये आ गया, तो हम ये कह रहे हैं ना कि यहाँ से देख को आपको नहीं बताना कि ये संगत है क्या असंगत। यहाँ तक फाइनल होगा तब आपको पता चलेगा कि संगत है कि असंगत है। अब तो क्लियर हो गया हर चीज। अब सर जी असंगत से देख लिए सर जी, अस्तित्व ज्ञात किए, जीरो आ गया। अब दो कंडीशन में अगर जीरो आ जाता है तो अगर ये दूसरा, हाँ, अगर इसका मान ये जीरो के बराबर आएगा तब बोलेंगे संगत है, अगर जीरो के बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे असंगत है। और सर जी हमको ADJ इंटू बी है निकालना, यही निकालना है। हाँ बस यही निकालना है। हाँ, चाहे आपका 2 कोटि का रहे चाहे 3। ये आपका 3 चर में समीकरण है ना, सबके लिए नियम वही है, चाहे आपका 3 चर में रहे चाहे 2 चर में रहे, सबके लिए नियम वही है। तो यहाँ पे आपको 3 चर दिया है तो वही काम यहाँ पे करेंगे। चलिए यहाँ से सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से इसको आव्यूह के रूप में कन्वर्ट करना है। आव्यूह के रूप में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हमने बताया था, इसको ax बराबर b के रूप में लिखना है। अर्थात यहाँ से आव्यूह a निकालना है, आव्यूह x निकालना है और b निकालना है। ये सबको निकालना है। तो a का मान यहाँ से बताइए कितना कितना होगा? देख रहे हैं 1 1 1 लगे आगे सामने ना, तो ये हमारा 1 1 1 ये हो गया। अब यहाँ देखिए 2 3 2 2 3 2। अब यहाँ देख रहे हैं a कहाँ 1 है, ए है, ए और यहाँ से 2a, ये हमारा आपको आव्यूह मिला। अच्छा अब उसके बाद यहाँ से देखें, यहाँ से b का मान 1 2 4 1 2 4 ये हो गया। अच्छा और x का मान कितना हो जाएगा? x y z। पिछले वाले में क्या था, x y केवल था ना, और इसमें देख रहे हैं 3 चर में, इसलिए इसमें क्या है आपको 3 चर दिया, x y z पूरा है। अच्छा अब आपको क्या से क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये संगत है या असंगत। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका साड़िक निकालना पड़ेगा, यही ना? साड़िक निकाल, पहले इसको साड़िक बनाएंगे उसके बाद हल करेंगे। डायरेक्ट आप मत कर दीजिए, यहीं से डायरेक्ट साड़िक हल कर दे, आपका गलत हो जाएगा। फिर आप इसको साड़िक में बना के तब हल करेंगे। साड़ी पहना दे। चलिए अब आपका ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष हल करने पे या विस्तार करने पे ना, विस्तार करने पे। ये आपका R1 होता है, ये दूसरा R2, ये R3 अर्थात ये पहली पंक्ति। तो देखिए इसको हल कैसे करना है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। देखिए यहाँ से अगर इसको हल करेंगे तो इसको छोड़ देना और इसको छोड़ देना, इस पूरी लाइन को छोड़ देना है। यहाँ से 1 लिखेंगे और इसको छोड़ेंगे इसको। अब इसका गुणा कराइए, 3 दूना 6a माइनस 2 का गुणा a में करेंगे तो 2a, इतना हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ से इसका सिंबल क्या प्लस होता है ना, माइनस, तो यहाँ से -1 लिखेंगे। अब अच्छा इसके बाद क्या करना है, इसको छोड़ना है और इसको तो छोड़ना ही है, इसको छोड़ देना है। तो 2 दूना 4a और 2 एकम 2a, इतना हो जाएगा और प्लस। अच्छा पता चल गया, चलिए बढ़िया है। अच्छा इसको देखिए यहाँ से इसको छोड़ेंगे पूरा और यहाँ से इसको छोड़ेंगे, तो यहाँ से इसको 2 एकम 2a और 3a, यही ना होगा। अच्छा 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 4a और 4 में से 2 गया 2a और 2 एकम 2 -2a होगा, और 3 में से 2 गया -a अर्थात यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ देख रहे हैं कि 4a और 2 1 3 हो जाएगा क्या, और 4 में से 3 घटाएंगे तो a बचेगा। अब ये बताइए क्या ये 0 के बराबर आया, 0 के बराबर नहीं आया ना, तो हमारा ये क्या है, संगत है, संगत है। अगर ये 0 के बराबर आ गया था, जैसे मान लीजिए अगर ये आ गया था 4a ये हो गया होता, किसी तरह ये मान लीजिए 4a हो गया तो 4a में से 4a गया होता, 0 आ गया होता कि नहीं। अगर ये 0 आ गया होता तो आपका क्या बताता है, हम असंगत है। लेकिन फिर उसमें आप रूल लगा लेते हैं कौन सा, दूसरा वाला ADJ इंटू बी वाला, फिर चेक करते तब आपको बताते हैं कि ये संगत है कि असंगत। तो हमको तो यहीं से पता चल गया, ये समझ में आ गया, नोट कर लो।
आप बाबू इसमें लेट हो गए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप 6 तक अब वैसे लगा लेंगे, जैसे हमने बताया केवल संगत असंगत चेक करना है। Yes. आप क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट, उसका आगे जितना भी क्वेश्चन लगाने के लिए आपको यहाँ थोड़ा नियमों को पढ़ना पड़ेगा। तो नियम आपका क्या है कि आप भी विधि हल, आपको क्या बोला है कि आप भी विधि हल किए ना, तो आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन पहले देगा, ये तो हमने समीकरण का एक रूप लिया है, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा समीकरण के रूप में। अब इसको क्या करना है, पहले हमको AX बराबर B के रूप में लिखना है। तो यहाँ से आप बताइए A और X और B का मान, जैसे अभी हमने संगत असंगत पढ़ रहे थे ना, तो वैसे इसमें बताइए A का मान क्या होगा। आप भी A बराबर क्या होगा, A1 देख रहे हैं A1 B1 C1 यही होगा, A1 B1 C1, यहाँ से A2 B2 और C2, और यहाँ से A3 B3 और C3। ये तो हमको अब B का मान मिल गया। B का मान निकाल। अच्छा अब यहाँ से X का मान निकलिए, B का कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा B का मान यहाँ से बताइए, PQR, ये ना होगा, PQR ये हो गया। अच्छा और यहाँ से X का मान क्या हो जाएगा, देखिए 3 चर है, X Y Z है, तो हम तीनों को ले लेंगे, X और Y Z, ये हो गया। इतना तो अच्छा इतना उसमें भी करना था, आधार वर्ण के इतना तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमको इसका क्या करना, आप भी विधि से हल करना है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो इसका रूप ये देख रहे हैं ना, इसी को लेके हल करना है। आप क्या करेंगे यहाँ पे AX बराबर B है ना ये, तो इसमें आप क्या कर दें, चाहे A को उधर भेज दीजिए, चाहे दोनों पक्षों में A इनवर्स से गुणा कर दीजिए। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में A इनवर्स से गुणा करने पर। अच्छा जब गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ से ये आपका देखिए A इनवर्स, ये तो गुणा हो गया, और AX ये आपका रहेगा कि नहीं, और यहाँ से क्या हो जाएगा B इंटू, या इसको ऐसे कर लेंगे A इनवर्स B, इतना कर लेंगे। अच्छा यहाँ से ये A और इनवर्स से कट जाएगा, तो X बराबर क्या हो जाएगा, A इनवर्स B। ये आपका एक तरीके से आप चाहे सूत्र से समझिए, चाहे फार्मूला कुछ भी समझिए, आपको यही याद रखना है, X बराबर A इनवर्स B। ये आपको फार्मूला भी समझ के कुछ भी याद रखिए, बस आपको ये याद रखना है, समझ में आया। क्योंकि जो आप भी विधि से हल करेंगे ना, तो हमको यहाँ से इसका मान निकालना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ से देखिए A का मान निकाल लिया, B का मान निकाल लिया, X का मान यहाँ से निकल गया। अब आपसे कह दिया कि आप भी विधि से इस समीकरण को हल कीजिए, इसका मान निकालिए, तो आपको ये फार्मूला याद रखेंगे, यहाँ X का मान रखेंगे, जैसे ये वाला है, X के स्थान पे कौन रखेंगे हम, XYZ, इसको रख देंगे। अब फिर बराबर A इनवर्स, तो आपको पता है इनवर्स कैसे निकालना है, अच्छे से आ गया ना। तो इस आप भी का हम इनवर्स निकालेंगे, और जो भी मान यहाँ पे आएगा हम उसको यहाँ पे रखेंगे, इनवर्स के स्थान पे यहाँ पे रख देंगे, और इंटू यहाँ पे B का मान आपका ये वाला है, अर्थात PQR, ये आपका जो PQR ये आपका हो गया। अच्छा मान लीजिए इसका जो हम अगर इनवर्स निकाल रहे हैं, तो कुछ भी मान लीजिए, अगर जैसे अगर हम मान लें कि ABCDEFGHI, मान लीजिए आपका इनवर्स है, ऐसा आएगा नहीं, मान लीजिए जैसे इनवर्स है। अब इसको और इसमें गुणा आपको पता है कैसे कराना है, इसको यहाँ से गुणा करा लेंगे। अब गुणा कराने के बाद आपको यहाँ से एक समीकरण ऐसे मिलेगा, मान लीजिए आपको मिल गया MNO, जब इसको गुणा करा के जोड़ेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, और यहाँ से आपका क्या मिल गया XYZ, ये आपको ऐसे मिल गया। अब यहाँ से तुलना कर देंगे, तो X का मान M, Y का मान N और Z का मान, बस ये आपका लग गया। आप भी विधि हल बस इतना ही है, समझ में आ गया ना। आप भी विधि हल बस इतना ही है, क्या क्या करना है समझ में आ गया। मेन फार्मूला आपको ये याद रखना है, और जैसे संगत असंगत में करते हैं, पहले इसको ऐसे कर लेंगे, उसके बाद बस उठा के इसी फार्मूले पर आप रख देना है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए ये देखिए आपको क्या था, आप भी विधि से समीकरण को हल करना था। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या चीज़, आगे कोई बताइए, हमारे भी चाहिए। इसको क्या नोट नहीं किए हैं, नहीं चलो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से आपको आप भी विधि से हल करना है ना, तो हम 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो 7वां है, देखिए इसमें आपके क्या दिया क्वेश्चन, बोलिए। 5x + 2y = 4 ये दिया है, 5x + 2y = 4, और कितना दिया है 7x + 3y = 5। ये आपको समीकरण दे रखा है 2, और आपसे क्या करा है, इस समीकरण को हल कीजिए किस विधि से, आप भी विधि से। आपको क्या करना है, ये जो हमने बताई है कौन सा विधि है, आप भी विधि है। तो आप भी विधि से आपको क्या करना है, x y का मान यहाँ से निकालना है, जैसे हमने इसको बताया।
सेम यही काम यहाँ से करना है। अच्छा अब ये बताइए, सबसे पहले हम इसको क्या चेक करेंगे कि ये संगत है कि असंगत। पहले आपको ये चेक करना है, अगर ये संगत होगा तभी इसको हल करना है ना। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से हल करते हैं जब, और अंडा तो वाला काम करेंगे पहले। हाँ आप भी यहाँ से निकालेंगे 5 2 7 3 5 2 7 3, ये हो गया। अब बी का मान। अच्छा बी का मान बताइए, 4 5 4 और 5, ये हो गया। का मान और एक्स का मान कितना हो गया, एक्स और वाई, इतना हो गया। अच्छा अब आपको पहले चेक करना है कि संगत है, तो पहले इसके साड़ी निकालेंगे। 5 2 7 3, इतना हो गया। 5 एंड 15 तो 5 3 15, एक आएगा 7 दूनी संगत है 14, तो 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं 0 के बराबर नहीं है ना, अर्थात क्या ये संगत। ये संगत है, और संगत है तो इसका अस्तित्व है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि इस समीकरण का इसका अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब आप भी विधि हल करना है, तो आपको हमने क्या बताया कि आपको बस ये फार्मूला याद रखना है ना। ये तरह फार्मूला है आपका, क्या है, x बराबर a इनवर्स। हाँ असंगत निकल गया होता था, तब उसको नहीं हल करते, तब हाल ही नहीं आगे विधि से नहीं आएगा, तब उसको छोड़ देते, हल ही नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। जब आपका ऐसा आएगा ना, प्रत्येक में आप संगत के लिए हल करना है, संगत के लिए। इसमें तो संगत के लिए बोला ही नहीं है। तो पहले यहाँ चेक करेंगे हम क्या करें, अगर संगत होगा तो उसको हल होगा, अगर संगत होगा तो उसका कोई हल ही नहीं होता। आपने ये लिखा है ना, तो जब संगत रहेगा तभी तो उसका हल है, अगर हल रहेगा तभी तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बस आपका इतना फार्मूला। अब इसमें देखिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। एक्स का मान हमको मिल चुका है, ए इनवर्स इसका निकालेंगे अभी, और बी का मान यहाँ से मिल चुका है। तो हमको क्या निकालना है, केवल ए इनवर्स निकालना है। तो आपको पता है कि ए इनवर्स निकालने के लिए कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं। एक तो हम इसको रूल बाय रूल निकाल सकते हैं, जैसे उसका शाखंड निकाल के, जैसे उपसाड़ी निकाल के, शाखंड निकाल के फिर शाखंड निकाल सकते हैं। और एक हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक, तो आप जो भी इस्तेमाल करना चेक कर सकते हैं, गलत किसी में नहीं होगा। चलिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स यहाँ से आपका क्या हो गया, इसको शाखंड पहले निकाल लीजिए, ए डी जे ए, यानी शाखंड निकालेंगे। तो अगर 2 कोटि का है तभी ये रूल लगेगा वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इसका और इसका क्रम बदलना है, यहाँ 3 करना है, यहाँ 5 करना है, यहाँ 3 और 5, 3 5 3 5 ज़्यादा ना किया करें ना। और यहाँ इसका चिन्ह बदल देना है, -2 और -7, ये हमारा शाखंड निकल गया। बस इतना करना था। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ए इनवर्स निकालना है। तो आपको इनवर्स के लिए फार्मूला क्या बताया गया था कि ए इनवर्स बराबर 1/, साड़ी के ए डी जे ए, यही ना बताया गया था। तो यहाँ से अगर इसका ए इनवर्स निकाले तो 1/, साड़ी के का मान ये 1 आया, ये आपका ना। अच्छा 1/, का मतलब 1 ही रहेगा। और ए डी जे कितना आ गया, ए डी जे आपका 3 -2 -7 और 2 5, यहाँ ना 5, इतना हो गया। अच्छा एक अगर एक का हम गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो हमारा जो ए इनवर्स क्या रहेगा, 3 2 -7 और 5, हमारा ए इनवर्स तो यही रहेगा। अच्छा ए इनवर्स मिल चुका है, देखिए बी का भी मान मिल चुका है, एक्स का मान बस उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो एक्स का मान क्या है, एक्स वाई है, और ए इनवर्स का मान यहाँ हमने अभी ज्ञात किया है, 3 -2 -7 और 5, ये हो गया। और बी का मान 4 और 5, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई, ये उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको गुणा कराएंगे, यहाँ से उठा के इसको यहाँ करेंगे, 4 3 12, 5 दूना बस -10 होगा, 4 7 24 28, सही से बाढ़ याद करेंगे। और 5 5 25, फिर मार खाओगे सोनू तुम बढ़िया से। यहाँ से 12 में से 10 घटाएंगे 2 और 8, कहाँ माइनस होगा, अरे 4 3 12 5 2 10, बड़ी संख्या प्लस में ना। और 28 में से 25 घटाएंगे -3। अब यहाँ से क्या करना है, तुलना कर देंगे, क्योंकि आपने तुलना करने वाला पीछे पड़ा है। आप भी जब तुलना करेंगे तो x के बराबर कितना हो जाएगा, 2 और y का मान -3, यही हमारा आंसर है। बहुत आसान है। बहुत आसान है।